आज की कहानी है उत्तराखंड के देहरादून के चंदर नगर में रहने वाली 55 साल की नजमा जी की, जो पिछले 3 सालों से घुटनों में शदीद दर्द से परेशान थी। जांच के बाद देहरादून के कई डॉक्टर्स ने इनसे कहा कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है और ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से नजमा जी ने हकीम सुलेमान जी का गोंसिया खाया और आज ऑपरेशन से बच गई। बारिश में हम भी नजमा जी की सेहत और उनकी सच्ची कहानी देखने पहुंचे उनके घर चंदर नगर देहरादून। आइए आपको भी मिलवाते हैं नजमा जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून इस वक्त मैं मौजूद हूं और देहरादून में जिस जगह मैं इस वक्त खड़ी हूं वो है चंदन नगर। यहां पे रहती हैं नजमा जी। नजमा जी को दर्द की शिकायत थी, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी अच्छी हो गई हैं या फिर ज़िंदगी में कितना बदलाव उनके आया है, यही जानने, यही सच्ची कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। तो जिस गली में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ से बस थोड़ी सी ही दूरी पे उनका घर है। तो चलिए उनके घर तक चलते हैं और आज की कहानी दिखाते हैं हम उनकी आपको। दर्शकों, नजमा जी के साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। उनसे बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। नजमा जी वो दर्शक हैं जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम, पैर में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, मोंढों में दिक्कत, यानी कि पूरा शरीर उनका दर्द में था और वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वो अपनी जॉब पे भी नहीं जा पाती थी। नजमा जी 55 साल की हैं और वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। उनके घर के भी तमाम काम होते हैं जिन्हें वो खुद नहीं कर पा रही थी। बच्चे उनका सहारा बन के उनके साथ खड़े रहते थे। तो नजमा जी, सबसे पहले तो आप हमसे बात करने के लिए राज़ी हुई, अपने घर पे आपने मुझे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया आपका। आप आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नजमा जी, आपको इतनी तकलीफ़ रही, आप घर के काम नहीं कर पा रही थी और ये सीढ़ियाँ मैं सबसे पहले तो देख रही हूँ आपके घर की, मैं इसी की तरफ चलना चाहूँगी। ये जो सीढ़ियाँ हैं, तो क्या आपको कभी छत पे भी जाना पड़ता था? छत पे भी काम होते थे? जी मैम, कपड़े फैलाने, कभी कोई चीज़ डालनी हो, कई बार काम पड़ता था, ऊपर जाना पड़ता था। कितने मंजिला ये घर है? दूसरी मंजिल। अच्छा, चलिए हम चलें फिर उस तरफ के। क्या आप अब चल पाती हैं? हाँ जी, काफ़ी मैडम, अब तो काफ़ी फ़र्क हो गया हमें, आराम से चलती हूँ। तो 2 मंजिला भी आराम से चल लेती हैं? जी हाँ जी। तो सबसे पहले मैम आपको सीढ़ियाँ ही चढ़वाते हैं हम और देखते हैं कि अभी कितनी आसानी हो गई है और पहले कितनी तकलीफ़ आपको रहती थी। चलिए उस तरफ, चलिए। तो दर्शकों, आपको दिखाना चाहूँगी नजमा जी के घर की सीढ़ियाँ हैं, 2 मंजिला ये सीढ़ियाँ हैं। तो नजमा जी, यहीं से ही मैं शुरू करना चाहूँगी। हाँ, कभी हम अगर छत पे गए तो हम धूप में अगर बैठना हो तो हम छत ये पकड़ के जाते थे। कैसे दिखाइए? फिर ऐसे रुक के फिर थोड़ा आराम से ऐसे ऐसे हम चढ़ते थे ऊपर। हाँ, ऊपर तक ऐसे आराम से जाते थे। कितना टाइम लगता था फिर ऊपर जाने में आपको? 20 मिनट लग जाता था। हाँ, आराम से 5 मिनट 10 मिनट तो लगता था काफ़ी। मैम, ये तो आपने मुझे बताया कि सीढ़ियाँ जब आप चढ़ती थी तो कैसे आप पकड़ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती थी। अब मैं उतरने की अगर बात करूँ तो उतरने में कितनी तकलीफ़ होती थी? उसमें भी हमें दिक्कत, उसमें तो और ज़्यादा होती थी। नीचे उतरना होता था, फिर ऐसे उतरते थे, काफ़ी दर्द होता था। फिर नीचे ऐसे पकड़ पकड़ के जाते थे, ऐसे काफ़ी नीचे, ऐसे पकड़ पकड़ के हम नीचे जाते थे पूरा। देखिए, पकड़ पकड़ के आप चलती थी पहले, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी थी, काफ़ी मतलब परेशानी थी हमें चलने फिरने में। तो बिना सीढ़ियों पे चढ़े काम होता नहीं था, जाना ही पड़ता था। जाना पड़ता था, कपड़े सुखाने हो या धूप में बैठना हो। अब यहाँ पे ठंड में इतनी ठंड हो जाती है कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता, तो धूप में जाना होता था तो हम पकड़ पकड़ के जाते। नजमा जी, तकलीफ़ तो हमने देख ली, लेकिन राहत देखना चाहूँगी कि क्या अब सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको आसानी होती है और कितनी तेज़ी से आप चल सकती हैं? हमें बिल्कुल आसानी है, अब हमें चढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए फिर। हाँ जी, आइए, मैं भी आपकी रफ्तार से रफ्तार मिला। हाँ जी। कितनी तेज़ चल लेंगी? आइए। अब तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं नजमा जी 55 साल की, जिन्हें पहले इतनी तकलीफ होती थी कि वो सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के ऊपर तक जाती थी, लेकिन अब देखिए कि बिना किसी सहारे के वो ऊपर चढ़ गई हैं और देखिए दूसरी मंजिला। नजमा जी रुक जाइए, आपने मुझे ही पीछे छोड़ दिया, आप इतनी तेज़ी से ऊपर चली गई हैं।
तो आप देख सकते हैं नजमा जी की रफ्तार। मैम, ये कैसे मुमकिन हो पाया? हकीम साहब की दवाई बहुत असर वाली है। कौन सी दवाई? काला गोंद, अच्छा। उससे काफ़ी आराम है। मैम, हम छत पे तो आ गए हैं, बारिश हो रही है तो छतरी के सहारे अब हम आपसे बात करेंगे जी। बड़ा सुहाना मौसम रहता है वैसे देहरादून का। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी फुर्ती से आप ऊपर आ गई, आपने मुझे भी छोड़ दिया। आइए थोड़ा टहल के भी बात कर लेते हैं अब आपसे जी। काफ़ी काम होता है, हाँ, ऊपर आते हैं, हाँ। कपड़े भी सुखाने हो, धूप में आना हो, 2 बार 4 बार मतलब आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो बाल्टी में लाती होंगी ना कपड़े तो आप? नहीं, किसी टब में किसी में उठा लो। अच्छा, तो पहले उठा पाती थी? पहले तो नहीं उठा पाती थी। हाँ, तो कौन लाता था छत पे कपड़े फिर? तो कभी लड़की लाती थी, कभी लड़का लाता था, बच्चे ले आते थे। अब आप खुद लेके आ जाती हैं हाँ कपड़े? जी, उठा लेती हैं आप? हाँ जी। कितना वजन होता होगा उस कपड़े के टब में? मैम, इतना तो होगा 20 किलो, 15-20 किलो, तो इतना। इतनी ही रफ्तार से लेके आती जितनी रफ्तार से अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? हाँ जी। गौनसिया का आपने इस्तेमाल किया मैम, कितने टाइम तक किया? मैंने ये गोंद तो काफ़ी दिन खाया है, पर बीच में परहेज नहीं करती थी। परहेज करने के बाद हमें बहुत जल्दी आराम हुआ। हाँ, आज तो कभी लगता था कि ऐसे छत पे आ पाऊंगी और इतनी फुर्ती के साथ वो भी? ऐसा लगता था अब मैं छत पे जा नहीं पाऊँगी। चढ़ने में, उतरने में, बैठने में मैं मतलब हार चुकी थी कि मैं अब नहीं चल पाऊँगी, ऐसा था। तो इतनी ज़्यादा हिम्मत हार गई? हाँ जी, हाँ जी, परेशानी इतनी बढ़ गई थी। तो कहाँ कहाँ आपके दर्द होता है तो ये बताइए। ये घुटनों में होता था, हाथ लगा के दिखाइए हमें। ये घुटनों में होता था, ये पैर के जो उंगलियां थी वो सून हो गई थी, उसमें अगर मैं चूटी मारती तो वो पता नहीं चलता था। उसके बाद इसमें पैर में परेशानी थी, कमर में, कंधे में बहुत परेशानियां थी हमें। हाथ नहीं उठता था, और फिर कई बार ऐसा होता था कि कपड़े पहनने में भी परेशानी अच्छा, होती। अभी हाथ उठा के दिखाइए। हाँ, पूरा दोनों हाथ दिए। अच्छा, पहले कहाँ तक पहले इतना उठता था, ऐसा लगता कंधा नीचे गिर गया है, एकदम उठता नहीं था बिल्कुल। अब तो ये पूरा वो हाथ उठता है। दोनों ही कंधों में? हाँ जी, मैं सवाल कर लेती हूँ, दोनों ही कंधों में दर्द था? हाँ जी, अच्छा, अभी हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, हाँ जी, कमर भी ठीक है? हाँ जी। कितने परसेंट? काफ़ी मतलब 100 में से 100%। वो देखा मैंने मैम, आपने जिस तरीके से आप चल के आई हैं ना, वाकई में यकीन कर पाना मुश्किल था कि आपको इतना आराम मिल गया है। जहां आप मतलब ये बताइए, बेड से उठ पा रही थी, बैठ पा रही थी? बेड पे तो जब हम उठते थे सो के, तो शुरू में तो हम एड़ियाँ उठा के चलते थे, चल नहीं पाते थे। कैसे? मतलब ऐसे पैर उठा के चलते थे, 5 मिनट 10 मिनट कहीं कुर्सी का सहारा लेते। फिर दिखाइए हमें कैसे आप चलती थी? अरे ऐसे एड़ियाँ उठा के चलते थे। अच्छा, पंजों पे? हाँ, पंजों पे चला नहीं जाता था, एड़ी में इतना दर्द होता था। कहीं बैठ जाते थे, थोड़ी देर तक बैठे रहते थे, उसके बाद में आराम होता था, तब मैं चल पाती थी। कभी ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा मुझे आराम मिल जाएगा, जहां आप सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चल पाती थी और घिसड़ घिसड़ के आप पैर को चलाती थी? मैं तो बिल्कुल हार गई थी कि अब हमारा इलाज कुछ नहीं। डॉक्टर के पास गए, हड्डी वालों को दिखाया, किसको दिखाया, उन्होंने कहा मतलब इसका इलाज यही ऑपरेशन कराओ। तो हमने टीवी में देखा था, हकीम साहब ने ये बोला दिखाया था कि ये मतलब घुटने का ऑपरेशन मत कराना। तो हमने कहा नहीं, पहले हम खा के देखते हैं, उसके बाद कितना ये आराम होता है। तो हमने वो दवाई खाई, हमें उससे फ़र्क पड़ा। तो मैंने 1 डिब्बे मंगाया, फिर उससे आराम हुआ थोड़ा, फिर मैंने दूसरा डिब्बा मंगाया, फिर हमने वो भी खाया, उससे और आराम हुआ। धीरे धीरे मुझे आराम होता गया और हम खाते रहे, अब हमें काफ़ी आराम है। मैम, आप धूप के लिए छत पे आती थी और देहरादून में तो बहुत ठंड होती है, और तो आप कैसे वो चीज़ें मैनेज कर पा रही थी, क्योंकि आप ऊपर तो आ ही नहीं पा रही थी दर्द की वजह से? मैं आती थी तो मैं जल्दी नीचे जाती नहीं थी। नीचे गए तो ऊपर नहीं आ पाते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता था और फिर काम भी होता था। तो अगर हम ऊपर आ गए तो हमारा फिर ऊपर ही रहते थे ज़्यादातर। कितने घंटे? मतलब धूप में जब तक हमारा टाइम रहता था, यहाँ ड्यूटी का टाइम नहीं रहता था, तो हम नीचे ऊपर ही ज़्यादा अपना टाइम काटते थे। ये ड्यूटी की बात आपने की है, आप काम करती हैं कुछ? हाँ जी, क्या काम करती हैं? हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैम, हॉस्पिटल की जो जॉब होती है वो तो कई कई घंटों की होती है, तो इतनी तकलीफ में आपने कैसे की? मैम, वहाँ पे ऐसा था, थोड़ा चलते थे, थोड़ा बैठते थे, तो मतलब फिर थोड़ा ऐसे करते रहे,
फिर कभी ज़्यादा बढ़ गया तो छुट्टियाँ ले ली अपनी, उससे हमें थोड़ा आराम होता रहा। कितने सालों से नौकरी कर रही हैं? हाँ, हो गए हमें 20-22 साल। 20-22 साल से नौकरी कर रही हैं और इतनी तकलीफ आपको होती थी, बीच बीच में छुट्टियां भी आप ले लेती थी, कभी ऐसा नहीं लगा ये नौकरी भी छूट सकती है, इतनी तकलीफ में हो? ड्यूटी तो हम अपनी पूरी हम करते थे दर्द में। दर्द तो अब हुआ 4-5 साल से, पहले नहीं होता था, अब हुआ तो बीच बीच में हम छुट्टी ले लेते थे। तो आपकी ड्यूटी के बाद यहाँ घर में कौन संभालता था, कौन खाना बनाता था? अब बेटी, हाँ बेटी बनाती थी, ज़्यादातर काम वही करती थी। तो आप ड्यूटी से आने के बाद क्या करती थी, सिर्फ आके लेट जाती थी? हाँ, अब उस समय तो हम लेट ही जाते थे ज़्यादातर। अब मगर नमाज नहीं छोड़ते थे, नमाज में अब नहाते हॉस्पिटल से तो ऐसा लगता थोड़ा नहाना भी है, नहा के फिर हम अब नमाज तो नहीं छोड़ते थे, वाला खाना छूट जाए कोई बात नहीं। अच्छा, नमाज का जिक्र देखिए आपने किया है, तो नमाज पढ़ने में दिक्कत परेशानी होती थी? घुटने नहीं मुड़ते थे, हाँ बिल्कुल मोड़े नहीं जाते थे वो। अच्छा। तो रुको ऐसे जाते थे, कई बार ऐसा होता था यहाँ हम चेयर पे बैठ के हम नमाज पढ़ने, इतना होता था दर्द। कितने वक्त तक आपने चेयर पे नमाज पढ़ी? हाँ, काफ़ी दिन तक। अच्छा, किस जगह दर्द होता था ये दिखाइए मुझे, आपके घुटने कैसे नहीं मुड़ते थे? ये घुटने ऐसे होते थे कि ये ऐसे ऐसे नहीं मुड़ते थे। अगर ऐसे ऐसे करके हम मतलब सीधा करके हम पढ़ पाते थे, नहीं बैठ नहीं पाते थे, बट इन्हें सुकड़ नहीं जाता था, सुकड़ता नहीं था बिल्कुल ऐसे। और अभी कैसे नमाज पढ़ते हैं? अब आराम से जिससे नमाज पढ़ी जाती है वैसे नमाज पढ़ते हैं। तो कुर्सी छूट गई? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि कुर्सी छूट गई। और अभी आपने जो मुझे अभी अपना घुटना मोड़ के दिखाया है, कोई तकलीफ किसी तरीके की? नहीं नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो आपके घर में कौन कौन है? मैम हमारे घर में बेटी है और बेटा है। यहाँ कितने सालों से रह रही है? मैम यहाँ तो हम देहरादून में तो हम रह रहे हैं 35-40 साल हो रहा, पर यहाँ आए हुए हमें 20-22 साल हो गया। और इससे पहले कहाँ पे रहते थे? हाँ, दून हॉस्पिटल। दून हॉस्पिटल में? नहीं, उससे पहले कहाँ की आप रहने वाली हैं, बताइए। हाँ, लखनऊ के। लखनऊ की रहने वाली। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ शादी होके हम यहीं आ गए थे। अच्छा। हाँ जी, हस्बैंड हमारे यहाँ जॉब करते थे दून हॉस्पिटल में, तो हम यहीं आ गए थे। तो अभी शौहर हैं आपके? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। तो आप अकेली हैं घर में और बच्चों को संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं, और बच्चों ने कितना साथ दिया आपका? देखिए, इतनी तकलीफ में आप रही। मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया, जैसे हम बोलते थे बच्चे हमारे वैसे करते थे, हमारा बहुत साथ दिया उन्होंने, मतलब हर काम करते थे वो। अभी अम्मी को देखिए कितना खुश रहते हैं। बहुत। हाँ, आइए आइए, नीचे चलते हैं नजमा जी। तो उसी रफ्तार के साथ फिर से आप उतर के मुझे दिखाएंगी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मुझे दिखाइए और ये बताइए कि पहले आप जिस तरीके से रुक रुक के चलती थी, आइए चलिए, तो अभी आराम है? हाँ जी, हाँ जी। अब तो काफ़ी आराम है, अब तो उतर भी सकते हैं, अब हर काम भी कर सकते हैं। कितनी तेज़ उतर सकती है ये भी दिखा दीजिए। हाँ, देखिए। तो देख सकते हैं आप दर्शकों, नजमा जी कितनी रफ्तार से उतर रही हैं। देखिए, बिना किसी सहारे के वो नीचे उतर रही हैं। तो गौनसिया के बाद ही आप देख सकते हैं कि मैम कितनी अच्छी हो रही हैं, कितनी स्वस्थ हो रही हैं। जहां वो एक कदम रखने में हिचकिचाती थी, लेकिन वो मुझे नीचे तक ले आई है। चलिए, तो मैम तफसील से बात करने से पहले मुझे आपकी किचन दिख गई है, हम किचन की तरफ चलते हैं थोड़ा। पहले किचन में काम कर पा रही थी? आइए ज़रा किचन की तरफ बताइए, पहले काम कर पा रही थी किचन में? मैम किचन में काम करते तो थोड़े बैठ के हम कुछ नहीं कर पाते थे, अगर हम नीचे से झुकते थे ऐसे, तब वो दर्द होता था। ऊपर से कोई चीज़ उठाना होता था, तब हम उठा नहीं पाते थे। अच्छा, मुझे ये ग्लास दिख रहे हैं, इन्हें उठा लेंगी आप? हाँ जी, तब नहीं उठता था, अब तो उठ जाता है। अच्छा, तब नहीं उठता था, अब उठा के दिखाइए ज़रा। ये अब तो इतनी लंबा ही नहीं है, ये तो उठा लेंगे हम। अच्छा, है, हाथ आपका पूरा सीधा हो गया है, पहले नहीं हो पाता? ना अब तो पूरा हो रहा है। अच्छा, ठीक। हाँ जी। और नीचे की बात आपने कही है कि नीचे जो है आप ड्रॉर नहीं खोल पाए? अगर खोलते थे तो हम नीचे से कोई चीज़ उठा नहीं पाते थे, इतनी परेशानी थी। अब तो मतलब जब से हमने ये काला गोंद खाया है, जब से हमें काफ़ी आराम है। अच्छा, गौनसिया, इसी गौनसिया का इस्तेमाल आपने किया? हाँ जी। दिखाइए ज़रा, मैं खोल के दिखाइए। ये हमने पाउडर बनाए हैं। कितना खाती है? बस इतनी ज़रा से खाती हूँ, रखिए से दिखाइए कितना खाती हैं? ये इतना ज़रा से। अच्छा, ये खाती हैं? हाँ, ठीक है। किस चीज़ के साथ खाती हैं? गर्म पानी से। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गौनसिया है
जिसका मैम ने अच्छे से देखिए चूरन सा बना लिया है, यहाँ पे अच्छे से पीस लिया है इसको। इसी गोंद सिया के बाद मैम के शरीर में इतनी फुर्ती आई है कि वो अब अपना काम खुद कर लेती हैं। तो अब कहना ये आसान है कि गोंद सिया सेहतमंद स्वस्थ कर सकता है। जी हाँ जी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। और थोड़ा ही खाना होता है, दवाई उसके तरह नहीं कि हाँ ये गोली खाओ वो गोली खाओ, बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती थी, तो उससे परेशानी, इससे कोई परेशानी नहीं। अच्छा नजमा मैम, आप नीचे बैठ के उठ नहीं पाती थी ना? हाँ जी। एक बार मुझे दिखाएंगे कोई काम आपका ऐसा जो आपको करना हो, जैसे आटा वगैरह नीचे होते हैं, तो आप कोई सामान मुझे नीचे बैठ के निकाल के फिर उठ के दिखाएंगी? जी मैम, दिखा दीजिए मुझे। अब जैसे हाँ ये चीज़ कोई चीज़ है तो हम ऐसे नीचे बैठ के और उठा के हमने ऊपर रख लिया। एक और बॉक्स मेरे लिए उठा दीजिए। कोई सामान हो हमने उठा। अच्छा पहले ये परेशानी थी कि हम नीचे झुक नहीं पाते थे कमर से। अच्छा कितनी देर आप नीचे बैठ सकती हैं? बस वो ज़्यादा देर नहीं बैठते कि कभी दोबारा ना हो जाए, वैसे हम बिल्कुल ठीक हैं। बस ये कि परेशानी कहीं बढ़ जाए तो हम ज़्यादा बैठते नहीं। अच्छा वो मन में एक डर रहता है। और वैसे हम ठीक हैं बिल्कुल। अच्छा नमाज कैसे पढ़ती थी? नमाज तो पढ़ती थी जो, तब तो बहुत परेशानी होती थी। जैसे कई बार ऐसा होता था हाँ चेयर पे बैठ के पढ़ लिए, और अब तो ऐसा है कि हाँ हम आराम से बैठ के ज़मीन में या वैसे बैठ के हम पढ़ सकते हैं। पहले तो हम बैठते थे ऐसे, दोबारा बताइए मैम, एक सेकेंड। पहले तो हम बैठ बिल्कुल नहीं पाते थे, नीचे बैठते थे तो हम ऐसे करके बैठते थे। इतनी तकलीफ होती थी आप? बहुत ज़्यादा होती थी ऐसे करके। ये टांग जो ऐसे थी बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं होती थी, ऐसे रहती थी, तब बहुत मुश्किल से बैठ पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। अब तो आराम से। उठने में दिक्कत? उठने में तब होती थी। कैसे उठती थी पहले? पहले उठती थी काफ़ी देर में, फिर बैठ जाती। आपको इतना दर्द होता था? ऐसा होता था बच्चे जरा थोड़ा उठाओ तो। बाप रे, आपको तो बहुत दिक्कत परेशानी होती थी मैम। आप पूरा सहारा लेके उठ? बहुत सहारा पूरा। अब तो है कि हाँ आराम से हम उठ जाते हैं। तो दर्शकों देखिए, नजमा जी जो नमाज़ पहले ठीक से नहीं बैठ के पढ़ पा रही थी, लेकिन उन्होंने सजदा करना नहीं छोड़ा। दर्द में भी मैम नमाज़ पढ़ती थी। पहले जो तकलीफ़ रही वो हमने अभी आपको दिखाई है, लेकिन अब वो अच्छे से नमाज़ भी पढ़ लेती हैं। और देखिए उनकी चेयर तक छूट गई है, चेयर पे बैठ तक के उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ अब बहुत काफ़ी परेशानी थी हमें उससे, मगर अब आराम, हमें चेयर छूट गई, आराम से बैठ के उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये हकीम साहब के, हकीम साहब की दवाई बहुत अच्छी है। हम तो कहेंगे कि जो भी अगर नहीं खाया हो तो वो भी खा लें एक बार, काफ़ी फ़ायदा होगा। काला गोंद, काला गोंद से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए अब तफसील से बैठ के बात करें नजमा जी। पर एकदम से बस काम करते करते कभी कभी इनके हाथ पैर में दर्द हो जाता था, और कभी जैसे रात को एकदम से 12-1 बजे करीब उठ के आवाज़ आती थी इनके रोने की, तो देखा नहीं जाता था। तो फिर हमने मम्मी को बोला आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखवाया, बहुत जगह डॉक्टर को दिखवाया, बट सब ने से यही बोला कि ऑपरेशन इसका इलाज है, और बाकी जो मेडिसिन वगैरह दी थी इनकी खाने के लिए वो ये रेगुलर खाती थी, बट उससे भी कोई जो होता है एक रिजल्ट आता है वो कुछ नहीं मिला। फिर एकदम एक बार मम्मी आप लोगों का प्रोग्राम देख रही थी हकीम साहब का, तब उसमें नंबर मेंशन था, तो मम्मी ने उसी नंबर को कॉल करके फिर दवाइयाँ अपनी वहीं से मंगवाई हैं। पोछा लगाते लगाते ये फिर बैठ जाती थी, उठ नहीं पाती थी, इन्हें पकड़ के उठाया जाता था। तो फिर वो चीज़ देख के बहुत हमें भी खुद फील होता था कि यार हमारी मम्मी कैसी हो गई हैं। अब तो माशाल्लाह अम्मी मेरी बहुत स्वस्थ है पहले से। भाई यही हमारी मेन खुशी है, बस ये सलामत है तो सब कुछ ठीक है।
तो नजमा मैम, सबसे पहले तो माफ़ी के साथ आपसे कहना चाहूँगी कि हमने 2 मंजिला आपको चढ़वा दी सीढ़ी, लेकिन देखना ज़रूरी था कि आपको कितना आराम मिला है। चलिए मैं अपने सवाल पे आ जाती हूँ। अब आपको ये जो दर्द की शिकायत रही, इसके पीछे की वजह क्या रही? मैम इसकी वजह तो अब ये नहीं पता कि हमें दर्द क्यों था, धीरे धीरे बढ़ता गया वो दर्द, परेशानी हो गई। कब हुआ था, मतलब आपको कब ये पता चला कि मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है? दर्द हमें 3 साल पहले पता चला कि हमें दर्द अब घुटने में बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कुछ काम कर रही थी या फिर आप हॉस्पिटल में थी जब आप जॉब पे गई? किस दिन आपको ये पता चला कि अब उठ नहीं पा रही हूँ, अब तो इलाज कराना चाहिए? बैठे कपड़े धो रहे थे। अच्छा। जब काफ़ी देर के बाद कपड़े धो के उठे तो मतलब उठे तो दर्द सा हुआ, झटका लगा? हाँ, झटका सा लगा। तब हमें परेशानी हुई कि हाँ, उस दिन से हमें थोड़ा थोड़ा दर्द, कोई भी काम करते थे बैठ जाते थे, उठ नहीं पाते थे, ज़मीन में बैठ नहीं पाते थे, कोई चीज़ ऊंची लेके बैठना पड़ता था। फिर हमने डॉक्टर वहाँ उनको दिखाना शुरू कर दिया, अंग्रेजी दवाई डॉक्टर को। कहाँ पे? दून हॉस्पिटल में दिखाए पहले। तो वहाँ से हमें काफ़ी महीने हमने खाए वहाँ से, तो वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद किसी और डॉक्टर को भी दिखाया? हाँ, आपने? फिर हमने बाहर भी दिखाया। कहाँ पे? देहरादून में दिखाया, कहीं बाहर नहीं गए। अच्छा। हाँ। तो हमें कहीं से आराम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती थी मुझे, वो दवाइयाँ हमने बंद कर दी। अच्छा, दर्द की शिकायत शुरू कहाँ से हुई? हाँ, पिंडियों, यहाँ एड़ी से। एड़ी से? दिखाए, एड़ी से हाथ लगा के मुझे बताइए मुझे कि यहाँ से यहाँ तक शुरू? यहाँ से दर्द यहाँ होता था, खड़े होते तो हम बिल्कुल मतलब खड़े नहीं हो पाते थे। फिर एड़ी से शुरू होके कहाँ पहुँचा? वो दर्द ऐसे होता था। फिर रात में हम जब सो जाते तो ऐसा लग जाता यहाँ जैसे नसों के गुच्छे बन गए, पिंडलियों में? हाँ, यहाँ पे। दोनों पैरों में, एक ही में? पहले तो एक में हुआ था, हाँ। फिर धीरे धीरे दोनों में आ गया था। पिंडलियों पे हाथ लगा के मुझे दिखाइए। हाँ, किस साइड? यहाँ पे, यहाँ पे होता था। अच्छा। और फिर उसके बाद में ये घुटने में भी शुरू हो गया। हाँ हाँ। और फिर घुटने से? घुटने से और फिर हाथ में चला गया। तो ये जब पैरों में शुरू हुआ था और फिर आपका पैरों से होता होता पिंडलियों पे आया, पिंडलियों से फिर घुटने पे आया, फिर हाथ में आ गया? हाथ में आ गया कि यहाँ डिस्क वाली यहाँ पे भी आ गया। डॉक्टर को जब आपने दिखाया तो डॉक्टर का क्या कहना था, क्यों है ये, या ये परेशानी क्या है? डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि यहाँ घुटने की ग्रीस खत्म हो गई। उसकी दवाई काफ़ी दिन तक देते रहे, खाते रहे, उससे हमें कुछ आराम नहीं मिला। घुटने भी सूज जाते थे, दवाइयाँ खा के भी। दर्द की भी देते थे, वो भी खाते थे, और उससे मुझे आराम नहीं मिला। और कमर के लिए क्या कहा उन्होंने? कमर के लिए तो बोला डिस्क खसक गई, मतलब वो एक तरफ कह दिया घुटने की ग्रीस खत्म हो गई। हाँ, और यहाँ के ये डिस्क खत्म, ये डिस्क हिल गई। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका हमें कुछ इलाज, तो उन्होंने कहा कि इलाज ये है कि ये कमर का तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कह रहे कि ये ग्रीस खत्म हो गई, अब ये दवाई खाते रहो, नहीं अगर आराम होगा तो फिर अब इसका तो ऑपरेशन होगा घुटने का। कमर का भी ऑपरेशन, हाँ, घुटने का भी ऑपरेशन? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, फिर क्या सोचा आपने? फिर हम क्या सोचा, जब भी दर्द होता था दवाइयाँ खा लेते थे, दर्द की दवाइयाँ खा लेते थे। एक दिन हमने टीवी चला रखा था और फिर उसमें मैंने हकीम साहब का शो देखा। तो हकीम साहब अच्छी तरह से समझाते भी हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि आप घरेलू दवाई जाओ, किचन में अपने देखो, मरीजों को बताते थे। तो हमने भी देखा, हमने भी अपने किचन में वैसे ढूंढा। क्या, कौन सा नुस्खा ढूंढा? सुरंजान सीरी तो हम बाजार से मंगाया। ठीक है। अश्वगंधा भी। ठीक है। और एक चीज़ और थी, रड़ कुछ था वो। हाँ। तो उसको हमने पीस पास के पाउडर बनाए। किस चीज़ के लिए? दर्द के लिए? दर्द के लिए। फिर हमने वो उसको खाना शुरू कर दिया। फिर उसे खा के मुझे आराम मिला। कितने दिन में? वो भी खाए मैंने 5-6 महीने तो खाए वो भी। फिर उसके बाद? उसके बाद हमें फिर उससे आराम मिला, तो फिर हमें गैस की परेशानी हो गई। फिर हमने वो भी देखा, तो भी वह धनिया वनिया जो बताते हैं, 6 चीज़ों वाला नुस्खा? हाँ, डॉक्टर साहब जो बताते हैं 6 चीज़ वाला, हल्दी, अरे वो जीरा, सौंठ, अजवाइन, जीरा, मेथी, सारे का वो बनाए हमने, पाउडर बनाया। उसमें
नमक भी हो क्या, काला नमक डालो। जैतून का नमक हो या काला नमक हो? जैतून नमक तो मंगाया था बाद में, और वो जैतून काला नमक डाला कि हमने वो बनाए। फिर हमने वो खाना शुरू करा, उससे भी हमें काफ़ी आराम हुआ। फिर तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तो जो दवाई बताते हैं तो मतलब ये घरेलू बताते हैं तभी इतनी अच्छी है। तो काला गोंद भी बताया मरीजों को। तो फिर हमने वो काला गोंद भी फ़ोन करके वहाँ हाकिम साहब के वहाँ पूछा, तो वहाँ के जो आपकी टीम है वहाँ उन्होंने भी अच्छी तरह से बताया हमें। अच्छा। कि मैम ऐसे ऐसे खाया ज़्यादा, ऐसे ऐसे इसे मंगा के खाओ, उससे आराम हो जाएगा। अच्छा, गोंद सी आपने कब तक खाया? खाया वो भी 2-3 डिब्बे खाए हमने। 3 डिब्बे? हाँ 6-9 महीने तक? हाँ कहाँ का खाए। और फिर उस दौरान हमने परहेज नहीं करा, तो उससे हमें कम आराम हुआ। लेकिन अभी कितना % आराम है? अब तो काफ़ी। अब क्या काम नहीं कर पा रही थी पहले आप? जैसे आपको हम नीचे बैठ नहीं पाते थे। अगर हम उस बाथरूम में जाते तो वहाँ सीट पे भी नहीं बैठ पाते थे। फिर हकीम साहब ने कहा वहाँ सीट मतलब वैसी होनी चाहिए, फिर हमने इसीलिए सीट भी लगवाई, वेस्टर्न टॉयलेट। हाँ जी। तभी भी उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। बैठने में, उठने में, अगर बेड पे लेट गए तभी भी उठने में भी परेशानी होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी। बाइक पे बैठ जाते थे तब बहुत दर्द होता था। किसी वहाँ पे बैठ जाते तब दर्द होता था। कहा और जब परेशानी हो तभी हम डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो बोलें कि जहाँ बैठो तो सॉफ्ट जगह बैठो, गाड़ी पे मत बैठो, बाइक पे मत बैठो। अब हमें ड्यूटी जाना है तो कैसे जाएं? तो हमने जब से गोंद खाया उससे हमें काफ़ी आराम हुआ। अब हम आराम से आ जा सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। हाँ। और घर का क्या काम कर सकती हैं? और बाकी जॉब में आप कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? क्योंकि पहले आप कम खड़ी होके काम करती थी जब जॉब पे जा रही थी, अब देर तक खड़ी हो जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। घर का पूरा काम करती हूँ। पूरा काम करती हैं आप? हाँ जी। झाड़ू पोछा सब कुछ। बैठ के? नहीं, झाड़ू वो तो वैसे लेकिन पूरा घर का काम मतलब आप ही अपने घर करती का हैं? काम कर लेती हूँ, बच्चे नहीं रहते तो मैं पूरा काम करती हूँ। और किचन का काम हाँ जी, वो भी। आप भी करती हैं? हाँ जी। कितने लोगों का खाना बनता होगा? बस हम तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, 4-5 लोग हैं। कभी दामाद भी आ जाते हैं, कभी हम। तो आप ही बनाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर खड़ी हो जाती हैं आप किचन में? आधा 1 घंटे तो खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता हाँ। है। अच्छा, कभी कभी सब्जी क्या है वो खड़े होके भी काटते हैं, बर्तन धोने होते हैं, सामान निकालना होता है। सब्जी तो जहाँ तक होती है हम बैठ के काट लेते हैं। आटा गूंदना हो तो चलो हम बैठ के अपने आटे भी गूंद देते। अब मगर खाना जो खड़े होके जो किचन में होता है वो तो सारा काम करते हैं, बर्तन धोना, सफाई करना किचन की। बाकी पहले कर पा रही थी? नहीं, पहले नहीं कर पा रही थी। बहुत वैसे करते थे, बहुत परेशानी झेलते थे उससे। परेशानी बहुत थी, बहुत दर्द था। हाँ जी। आपने कहा कि आप बैठ के जो है सब्जियां काटती थी, आपने कहा बैठ के मैं आटा भी गूंथ लेती थी, लेकिन क्या बैठ के उठ पा रही थी आप पहले? तो अगर बिस्तर पे बैठ जाते थे, हाँ। नीचे नहीं बैठ पाते थे। अच्छा। हाँ, बिस्तर पे बैठ जाते थे तो जैसे बैठते थे वैसे आराम आराम से उठते थे। परेशानी तो होती थी जब घर पे कोई नहीं था। बच्चे जब वो ये कॉलेज चला गया, घर में कोई नहीं तो मजबूरी में खाना भी, बच्चे आएंगे तो खाएंगे, तो मजबूरी में करना पड़ता था। 55 साल की आप हैं, नौकरी कब से कर रही हैं? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से नौकरी भी कर रही हैं नजमा जी, घर को भी देख रही हैं, बहुत सारे काम आप खुद ही करती हैं। आपने कहा झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, खाना हो, यहाँ तक कि जो हमने अभी आपको सीढ़ियाँ भी चढ़वाई हैं तो उसमें भी आपको कपड़े लेके ऊपर जाना होता था। हाँ जी। मतलब कोई काम आपने छोड़ा नहीं, आपने हाँ, दर्द में भी किया, लेकिन आराम आराम से। नहीं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब हमने छोड़ दिया। हम सारे काम छोड़ दिए? कपड़े कुपड़े सब बच्चे करते थे अपने आप। क्या कभी ऐसा हुआ कि बेड पे रहना पड़ गया हो आपको, कितने मतलब कुछ दिनों तक? नहीं, अब रेस्ट, डॉक्टर बोलते थे रेस्ट करो, 10 दिन 15 दिन छुट्टी ले ली, फिर उसके बाद में फिर ड्यूटी जाना था। ऐसे ऐसे करके टाइम निकल गया। फिर हम जब से ये हकीम साहब की दवाई खाई जब से तो हम काफ़ी आराम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस। अच्छा, गोंद सी आप कैसे लेती हैं?
गर्म पानी से 1 चुटकी सुबह से 1 चुटकी शाम। अच्छा, गौनसिया से जो आराम आपको लगा मैम, आपको अच्छे से आप चलना फिरना आपका, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये कब से शुरू हो गया था, कितने दिन में? आराम थोड़ा थोड़ा हुआ, मगर टाइम लगा उसमें। किसने बताया आपको हकीम साहब के बारे में? हकीम साहब के बारे में मैंने टीवी में देखा था। अच्छा। हाँ, टीवी में देख के हमने वो दवाई मंगा ली। लेकिन आपने इतने सारे इलाज कराए, आपने देहरादून का जो हॉस्पिटल है, दून हॉस्पिटल, वहाँ पे भी आपने दिखाया, कमर में ऑपरेशन बता दिया, पैरों में ऑपरेशन बता दिया, डिस्क स्लिप हो गई है कमर की और पैरों में ग्रीस खत्म हो गई है। इतनी सारी बातचीत जब आपने सुन ली डॉक्टर की, तो हकीम साहब की दवाई पे विश्वास कैसे किया? मैम, हकीम साहब उसमें दिखाते थे और अच्छी तरह से समझाते भी थे। पहले तो हमने घरेलू करा, उससे हमें काफ़ी आराम हुआ। तो मैंने कहा जब ये घरेलू हकीम साहब ये ऐसे बता रहे हैं तो इनकी दवाई तो जो खुद कंपनी से मंगवाना है तो वो तो और अच्छी होगी। तो हमने वहाँ से मंगवाया, देखा टीवी में मतलब बता रहे थे तो हमने वहाँ से वो मंगवा लिए। और फिर वो ऑनलाइन करके और फिर वो घर पे ले आए। फिर जैसे बताया था कि हाँ इसे कूट के अपन बारीक करके किसी उसी में रख लो और फिर अपना थोड़ा थोड़ा खाते रहो। तो हम वैसे करते रहे, तो उससे हमें काफ़ी 5-6 महीने में तो हम चलने लग गए, काफ़ी आराम हुआ। और फिर धीरे धीरे करके काफ़ी आराम हो गया। आपके घर पे आपके बेटा और बेटी हैं, उन्होंने आपकी तकलीफ देखी होगी, कितना परेशान रहे हैं वो आपको देख के? काफ़ी, उनको काम करना पड़ता था बच्चों का, कि मेरी माँ इतनी परेशान रहती, ड्यूटी भी करना होता था। और अब बच्चे अब आपको देखते हैं जब इतनी फुर्ती के साथ, इतनी रफ्तार के साथ जब आप भाग भाग के सारे काम कर लेती हैं, क्या कहते हैं? हाँ, खुश होते हैं। हकीम साहब की दवाई मम्मी को काम कर गई। तो गौनसिया के लिए क्या कहेंगी? मैं गौनसिया के लिए तो हम कहूँगी कि हकीम साहब ने ये जो दवाई दी है बहुत अच्छी है। जिसको कहीं से आराम ना हो तो हकीम साहब के दवाई से आराम हो जाएगा। आप ही की तरह जो और महिलाएं हैं जो आपको इस इंटरव्यू के जरिए सुनेंगी, हाँ जी, जो नौकरी पे जाती हैं, घर का काम भी करती हाँ हैं, जी, वो क्या आपकी तरह ही ऐसे ठीक हो सकती हैं? ठीक हो जाएंगे अगर वो परहेजी के साथ दवाई लेंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम तो कहेंगे हकीम साहब, अगर सब कहीं से हार गई तो हकीम साहब की दवाई ज़रूर करें। कौन सी दवाई? काला गोनसिया। गौनसिया का इस्तेमाल करें। हाँ। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी? हकीम साहब के लिए तो मैं कि हाँ बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब का कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हमें ज़िंदगी मिल गई। हाँ, हकीम साहब की दवाई से। उनकी टीम इतनी अच्छी है कि अच्छी तरह से बताते हैं हकीम साहब, तो उनकी दवाई बहुत अच्छी है। मैं तो कहूँ जो हॉस्पिटल से हार चुके हैं, परेशान हो गए हैं, अब कि वो हकीम साहब की दवाई ज़रूर खाएं। जहाँ डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराएं, और एक तरफ जहाँ गौनसिया जिसने आपको ऑपरेशन से बचा लिया, इसके लिए क्या कहेंगे? ऑपरेशन ना कराएं, पहले हकीम साहब की दवाई करें, और जो अगर हमें फ़ायदा हो तो हम लोगों को भी बताते हैं। अच्छा। फिर वो उनको मैंने मंगा के भी दिया। हाँ। दवाइयाँ। हाँ, उनको मंगा के भी दिया कि हमें इतना फ़ायदा हो तो आप भी फ़ायदा उठा लो। बिल्कुल। हकीम साहब की दवाई इतनी अच्छी है। चलिए, अपना वक्त हमें देने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है आप ऐसे ही सेहतमंद रहें। शुक्रिया। हमारे तो हकीम साहब जो इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप लोग भी, हकीम साहब भी, उनको अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी दे कि हाँ लोगों की सेवा करते रहें। आप लोग भी, बहुत फ़ायदा है उससे हम लोगों को। शुक्रिया नजमा जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने अभी सुना 55 साल की नजमा मैम को, जिन्होंने देखिए दर्द को मात दी है। वाकई में आपने देखा अभी कि कैसे वो फुर्ती के साथ सीढ़ियाँ चढ़ी, उतर के भी आई और भाग भाग के वो सारे काम कर रही हैं। पहले वो बिल्कुल नहीं चल पाती थी, पैरों को धीरे धीरे रख के वो सारे काम करती थी। देखिए, काम तो उन्हें करना ही पड़ रहा था। अभी भी वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, आटा गूंथना हो, पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद भी वो ये काम कर रही थी। लेकिन जो रिज़ल्ट अभी हमने देखा है वो बहुत बेहतरीन है। सही मैं ये कहना चाहूँगी कि गौनसिया ने उन्हें बहुत आराम दे दिया है। तो आज की ये प्रेरणादायक कहानी, सच्ची कहानी नजमा जी की, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।